मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि, हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें हम लोगों ने जो देखा था उसके आगे जो है टाइप के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न लिखा गया है, यहाँ से चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे तथा 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। आपको बताना है उसको होने वाला प्रतिशत लाभ और हानि क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। इसको जो है हम लोग मान लीजिए अगर आप बेसिक तरीके से लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीद रहा है, मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 6 केले का खरीदने का मतलब हुआ क्रय मूल्य। ये बराबर आपको दिया गया है 5 रुपए के, ये आपको समझ में आ रहा होगा। 5 रुपए में 6 खरीद रहा, मतलब 6 केले का क्रय मूल्य 5 रुपया है, ये आप समझ रहे होंगे। यहाँ से अगर आपको निकालना हो एक केले का क्रय मूल्य, एक केले का क्रय मूल्य ये बराबर हो जाएगा आपका 5/6 रुपए। ये आपका हो जाएगा 5/6 रुपए, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से कह रहा है 3 रुपए में 4 की दर से बेच रहा है, मतलब आपको यहाँ दिया गया है 4 केले का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है, 3 रुपया है। 3 रुपया, यहाँ से बताइए एक केले का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक केले का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3/4 रुपया। ये आप समझिएगा, अभी हम समझा रहे हैं आपको। एक केले का विक्रय मूल्य हो जाएगा 3/4 रुपये। एक केले का खरीद मूल्य कितना था, 5/6 रुपये। यहाँ से हम देखेंगे कौन ज़्यादा है, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आप अगर इसको काटेंगे, दशमलव लगाएंगे, 6×8 = 0.8 आ रहा है। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 4×7 = 28, ये 0.7 करके आएगा। ये 0.8 है। अब अगर ये 0.8 है, इसका मतलब क्रय मूल्य आपका ज़्यादा है। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो क्या होगा, हानि होगी। ये आपको पता होना चाहिए। आपको निकालना है लाभ या हानि का प्रतिशत। तो हम पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे हानि। हानि या इसी को लास कहते हैं। लास निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, क्योंकि हानि हो रही, इसका मतलब क्या, क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। हानि आपको निकालना है तो यहाँ पे 5/6 में से हम क्या घटाएंगे, सेलिंग प्राइस 3/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 12। 6 दूनी 12, 2 से गुणा करेंगे, 2×5 = 10, -4 तिहाई 12, 3 त्रिक का 9। ये आ गया आपका 10 में से 9 गया 1, 1/, क्या आ गया, 12 आ गया। इतने की हानि हो रही है। आपको हानि का प्रतिशत बताना है तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख लेते हैं। हानि प्रतिशत बराबर होगा, हानि कितने की हो रही है, 1/12 की। आपको हम बताए हैं कि लाभ और हानि हमेशा आपके क्रय मूल्य पे निकाले जाते हैं। तो नीचे आपका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य आप हमको बताइए, यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य। एक केले का क्रय मूल्य कितना है, 5/6 रुपया। तो यहाँ पे हम रखेंगे 5/6 गुणे क्या, 100। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये 6 क्या होगा, ऊपर जाएगा, या यहाँ से आप काटना चाहें तो 6 दूनी 12, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया क्या, उसके बाद ये 5 ऊपर जाएगा। इसको हम समझा देंगे, या सरलीकरण वाले चैप्टर में हम बताए हैं। तो ये हो गया आपका 5/2 गुणे क्या, 100। इतना ये प्रतिशत आपका चल रहा है, इतना क्या चल रहा है, प्रतिशत। तो ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे हम, 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे क्या होगा, 2 से काटेंगे तो 2×5 = 10, ये आपका आ गया 50। यहाँ पे समझिए हानि 1/12 की हुई, बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 1/12। ये 5 आपका नीचे रहेगा, 6 ऊपर जाएगा, 6 दूनी 12, और ये आपका 6/5, ये 5 नीचे आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा, आप थोड़ा सा समझिएगा। ये प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1/2। इसको जब आपका 6 ऊपर जाएगा तो नीचे आपका 5 बचेगा, गुणे क्या, 100%। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 दूनी क्या होगा, 10, इससे एक जीरो कैंसिल होगा, ये बराबर आ गया 10%। इतने प्रतिशत की क्या होगी, हानि होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका बेसिक तरीका हो गया जहाँ से
हमने चीज़ों को आपको बताया कि हानि प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को लगाने का। दूसरा तरीका हमारा क्या होगा, 5 रुपए में 6 की दर से खरीद रहा है। मतलब आप यहाँ समझिएगा, यहाँ से आपको 6 केले का क्रय मूल्य आपको दिया गया है 5 रुपया। उसके बाद 3 रुपए में 4 की दर से बेच रहा है, मतलब 4 केले का विक्रय मूल्य है 3 रुपया। अभी आप देखिएगा चीज़ें किस तरह से क्लियर होंगी। ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया। यहाँ पे हमने एक केले का क्रय मूल्य, एक केले का विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि क्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य ज़्यादा है इसका मतलब हानि हो रही है, तो हमने हानि निकाला और हानि प्रतिशत बराबर होता हानि बटे क्रय मूल्य गुणे क्या 100। यहाँ से हमने चीज़ों को सीखा। अब यहाँ से आप देखिए दूसरा तरीका आपके पास ये है, जो फल या जिसकी बात कर रहा है उसकी संख्या को हम बराबर कर लें। यहाँ पे 6 केले की बात कर रहा है, यहाँ पे 4 केले की बात कर रहा है। दोनों को बराबर करना है तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12। 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12। तो 12 हम इसको भी बना लेते हैं, 12 इसको भी बना लेते हैं। ये चीज़ आपको कोई चीज़ रटनी नहीं है, समझते हुए चलिएगा आप लोग। इसको अगर 12 बनाना है तो इसमें आप बताइए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। 2 से करेंगे तो पूरे में इस तरफ भी कर देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको अगर 12 बनाना है तो इसमें 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस संख्या को बराबर करना चाह रहे हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 छक 12, यहाँ से आपको मिल गया 12 केले का क्रय मूल्य बराबर इस 2 का गुणा इसमें भी होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2 पंचे क्या होगा 10 रुपया। उसके बाद 3 चौक 12, 12 केले का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 3 तिरिका 9 रुपया। अब यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा 12 केले का क्रय मूल्य 10 रुपया है, 12 केले का विक्रय मूल्य कितना है 9 रुपया है। 10 में खरीद के 9 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हानि हो रही है। आपको हानि का प्रतिशत चाहिए तो यहाँ से आप बताइए हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका, हानि यहाँ से बताइए कितने की हो रही, 10 से 9 हो रहा है, मतलब 1 की हानि हो रही है। तो यहाँ हानि प्रतिशत बराबर 1 बटे नीचे क्या रखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ पे क्या है 10, गुणे का क्या गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आया आपका 10% और यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अभी इस तरह के प्रश्नों को हम और देखेंगे जिससे चीज़ें हमारी एकदम स्पष्ट हो जाए। तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट जानना है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप एक ही प्रश्न को कई तरीकों से लगा सकते हैं। ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमने केलों की संख्या को बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद क्या होगा कि हमको लाभ और हानि जो है स्पष्ट दिखने लगेगा कि लाभ हो रहा कि हानि हो रही है। जैसे इस प्रश्न में हम लोगों ने देखा, जब केलों की संख्या को बराबर किया तो सेलिंग प्राइस हमको कम दिखा, तो सेलिंग प्राइस कम का मतलब हानि हो रही थी। वहाँ से हमने हानि प्रतिशत प्राप्त कर लिया। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, वहाँ से चीज़ों को समझते हैं। एक दुकानदार, क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार 5 रुपए में 3 की दर से कुछ अमरूद बेचता है, अमरूद बेचता है। 5 रुपए में 3 की दर से कुछ अमरूद बेचता है, जिसे उसने 15 रुपए में 8 की दर से खरीदा था, जिसे उसने 15 रुपए में 8 की दर से खरीदा था, 8 की दर से खरीदा था। होने वाला
होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि जो हो रहा होगा वही हमको ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए। अभी पिछले सवाल में हमने इस तरह के सवाल को लगाने के दो तरीके बताए। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अब की बार 5 रुपए में 3 की दर से वो बेच रहा है। 3 की दर से क्या करता है, बेचता है, ये सेलिंग प्राइस है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, 15 रुपए में 8 की दर से वो खरीदा था, ये कास्ट प्राइस है। तो पहले जो तरीका हमने सीखा है वहां से हम लोग करते हैं। पहला तरीका हमारा 5 रुपए में 3 की दर से, मतलब 3 अमरूद का सेलिंग प्राइस बेच रहा है ना, तो ये 5 रुपया है। ये आप चीज़ों को समझिएगा, अभी एकदम हम स्पष्ट करते हैं। 5 रुपया है। उसके बाद 15 रुपए में 8 की दर से, मतलब 8 अमरूद का क्रय मूल्य इतने में खरीदा था। कितना कितना 15 रुपए में, 15 रुपया। ये आप समझिएगा, यहाँ से भी चीज़ें आपकी एकदम स्पष्ट होंगी। ये 3 अमरूद का क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये 8 अमरूद का क्या है, कास्ट प्राइस है। यहाँ से एक अमरूद का निकाल लीजिए। यहाँ से आप बताइए, यहाँ से अगर आपको एक अमरूद का सेलिंग प्राइस आपको बताना हो तो ये हो जाएगा 5/3 रुपया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आप अगर करेंगे तो एक अमरूद का कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक अमरूद का कास्ट प्राइस हो जाएगा 15/8 रुपया। अब यहाँ आप बताइए हमको लाभ हो रहा कि हानि हो रही है। इसको अगर आप यहाँ करेंगे 3 एक अन्नम 3 2 5 और उसके बाद 3 6 18 1.6 आएगा। ये कितना आएगा, 8 एक अन्नम 8 7 15 और 8 9 72। ये 1.9, मतलब ये आपका ज़्यादा है। आप समझिएगा, ये आपका ज़्यादा है। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो रहा है, हानि हो रही है। हानि हो रही तो पहले हम लोग निकालेंगे, हानि निकालेंगे तब हानि के प्रतिशत निकाल पाएंगे। यहाँ पे आप बताइए, अगर आपको हानि निकालनी है तो हानि निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। अब यहाँ पे करिए आप लोग, ये हो गया आपका 15/8, इसमें से क्या घटाएंगे, 5/3। यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 24। ये हो गया 3 15 3 45 और ये हो गया 8 पंचे 40। 45 में से आपका 40 गया तो ये आ गया 5/24। ये हानि आपको मिल गई। आपको हानि का प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हानि प्रतिशत हमको बताना है, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा ये 5/24 की हानि हो रही है। नीचे क्रय मूल्य रखते हैं। क्रय मूल्य आपका कितना है, 15/8। यहाँ पे इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, कहीं इसको मिस नहीं करेंगे। क्रय मूल्य आपका ये है, तो ये हो गया आपका 15/8 गुणे क्या, 100। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 तिरिक क्या होगा, 24, 5 तिहाई क्या होगा, 15, ये 3 तिरिक का 9, बराबर ये आ गया 100/9%। ये आपका क्या हो जाएगा, इतने प्रतिशत की हानि हो जाएगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। या इसी को आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको आप करेंगे 9 एक अन्नम 9, फिर 9 एक अन्नम 9, एक बचा 11 सही 1/9%। ये भी आपका क्या होगा, ऐसे भी आपसे आपसे कर सकते हैं। आंसर ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। ये आपका हो गया दूसरा तरीका। हमने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, संख्या को बराबर कर लेंगे। 3 रुपए में 3 अमरूद को 5 रुपए में खरीद रहा है। दूसरा तरीका आप लोग देखिए, 3 अमरूद जो है, 3 अमरूद का सेलिंग प्राइस है कितना, 5 रुपया। ये आप समझिएगा। उसके बाद 8 अमरूद का कास्ट प्राइस कितना है, 8 अमरूद का कास्ट प्राइस ये है आपका 15 रुपये। अब यहाँ पे बराबर क्या करेंगे, देखिए कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, संख्या को बराबर करेंगे। संख्या जो वस्तु है, जो फल है या कोई भी चीज़ रहेगी उसको हम बराबर करेंगे अगर इस तरह का प्रश्न बनेगा। यहाँ पे 3 अमरूद की बात कर रहा है, यहाँ पे 8 अमरूद की बात कर रहा है, तो दोनों को बराबर करना है तो हम लोग दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 8 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 8 तिरिक 24 होगा। तो 24 यहाँ भी बनाएंगे, 24 यहाँ भी बनाएंगे।
अगर इसको 24 बनाना है तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 8 से। इसको 24 बनाना है तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे आप करेंगे तो 8 तिरिक 24, 24 अमरूद का सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 8 पंचे 40 रुपया। अब यहाँ पे करिए 3 अठे 24, 24 अमरूद का कास्ट प्राइस हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुणा करेगा 15 तियां 45 रुपया। अब यहाँ से देखिए चीज़ें आपकी आसान कैसे हो रही हैं। खरीदा बेच कितने में रहा? 40 रुपये में। खरीदा कितने में था? 45 रुपये में। अब आप बताइए, यहाँ पे कम में बेच रहा है, 45 में खरीद के 40 में बेच रहा, मतलब हानि हो रही है। आपको हानि का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ से देखिए हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 45 से 40 हो रहा, हानि कितने की हो रही? 5 की हो रही, बटे क्या करेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 45 गुणे का क्या? 100। 5 9 45, ये आ गया आपका 100 बटे 9%, या इसी को हम लिख सकते हैं 11 सही 1 बटे 9%। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस तरह का प्रश्न अगर आपको बनता है तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास बेसिक तरीका है जो यहाँ से हम कर सकते हैं। एक फल या जिसकी बात करेगा उसकी हम जो है उसकी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को ज्ञात कर लेंगे, और वहाँ से अगर लाभ हानि जो होगा उसको हम चेक करके उसके बाद जो हमको प्राप्त होगा, लाभ या हानि जो होगा उसको हम प्राप्त कर लेंगे। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है हमारा, गीता ने कुछ कलमें 8 रुपये में 10 के भाव से खरीदा। खरीदा या खरीदी? 8 रुपये में 10 के भाव से खरीदा। खरीद कर उन्हें 10 रुपये में खरीद कर उन्हें 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया। होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न है। अब जो चीजें हम बता चुके हैं उसी तरह से ये भी प्रश्न आपका लगेगा। देखिए, कह रहा है गीता ने कुछ कल में 8 रुपये में 10 के भाव से खरीदा। मतलब 8 रुपया दिया और 10 जो है कलम प्राप्त किया, लेकिन जब वह बेच रही है तो 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया। ये सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है। आपको बताना है होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। अब देखिए, ये भी आपका सवाल जो हम लोग कर रहे हैं उसी तरह का ये भी प्रश्न हम लोग करते हैं। 8 रुपये में 10 भाव, मतलब 10 पेन का क्रय मूल्य, इतने में खरीदा है ना, तो ये क्रय मूल्य आपको दिया गया है 8 रुपये। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। 10 पेन को 8 रुपये में खरीदा है, एक आपका ये हो गया। दूसरा कह रहा है 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया, मतलब 10 रुपया लिया और 8 पेन दे दिया। तो 8 पेन का आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है 10 रुपया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से बताइए, यहाँ आपका एक तरीका है, आप चाहें तो पेनों की संख्या को बराबर कर लें। चलिए, अब जो है हम तरीका बता चुके हैं, आप पहले वाले से भी कर सकते हैं, दूसरे वाले से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेनों की संख्या को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपका 8 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 8 पंचे 40 एलसीएम आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको भी 40 बना लेते हैं, इसको भी 40 बनाते हैं। ये 10 है, इसको 40 बनाना है तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये 8 है, इसको 40 बनाना है तो इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए, 4 से इसमें करेंगे, 4 दाम 40। 40 पेन का क्रय मूल्य आपका बराबर हो जाएगा, ये 4 इधर गुणा करेगा, 4 अठे 32 रुपया।
यहाँ पे करिए 5 अठे 40, 40 पेन का सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका, 5 से गुणा करेंगे 5 दाम 50 रुपये। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप हमको बताइए 32 रुपये में खरीद के 50 रुपये में बेच रहा है, 32 में खरीदा 50 में बेचा, तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब आपको क्या बताना, लाभ या हानि का प्रतिशत। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा, आप हमको बताइए 32 से 50 हो रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है? 32 8 40 10 50, लाभ कितने का हो रहा है? 18 का। लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यही है आपका, यहाँ 32 गुणे क्या 100। इसको हम लोग काटते हैं तो 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 अठे 32 हुआ, फिर 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 9 18। ये आपको समझ में आ रहा होगा। 25 का आप 9 में गुणा करेंगे तो 25 नौइयाँ आपका होगा 225, 225 बटे 4%। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहें तो पॉइंट में अगर दिया रहेगा तो हम पॉइंट में निकाल लेंगे, या आप सही बटे में दिया रहेगा, जैसा ऑप्शन रहेगा उस तरह से हम चीज़ों को सेट कर लेंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आशा करते हैं इस तरह का प्रश्न बनेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए इस पे एक प्रश्न हम और देख लेते हैं, जिससे कहीं पर भी कोई डाउट की स्थिति ना रहे। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, रमेश ने कुछ संतरे, क्वेश्चन है हमारा, रमेश रमेश ने कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। खरीद कर उन्हें 18 रुपये में खरीद कर उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। प्रतिशत लाभ या हानि जो होगा वही हमको निकालना है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो, ये आपका प्रश्न है। अब चीज़ें देखिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब की बार संतरे की बात कर रहा है, 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदा, मतलब 20 संतरे का क्रय मूल्य ये आपको दिया गया है 25 रुपया। 25 रुपया, ये आप समझिए। उसके बाद कह रहा 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया, मतलब 15 संतरे को जब बेच रहा है, 15 संतरे का सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है 18 रुपया। 18 रुपया, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप हमको बताइए कि एक तो है आप एक एक का निकाल लीजिए, या तो आप जो है संख्या को बराबर कर लीजिए। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे क्या है 15 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे क्या है 15 है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर आपसे बात की जाए तो दोनों का एलसीएम अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका दोनों का, ये चीज़ें हम जो है आपको समझा के लिख नहीं रहे हैं, 20 और 15 का एलसीएम, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, हम चीज़ों को बता रहे हैं। इसका एलसीएम आएगा 60। अगर एलसीएम 60 आ रहा है तो इसको भी 60 बनाएंगे, इसको भी 60 बनाएंगे। अब इसको अगर 60 बनाना है तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 60 बनाना है तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ आप बताइए, 3 से गुणा करेंगे, 3 से 20 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 60। ये हो गया आपका 60 संतरे का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 3, यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो 25 तियाँ 75 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करिए, 4 का 15 में करेंगे तो 60, तो 60 संतरे का
सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4 का यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 रुपया, 18 चौक 72। अब आपको यहाँ पे दिखने लगा होगा क्रय मूल्य उसने खरीदा था 75 रुपये में, बेच कितने में रहा 72 रुपये में। 75 से 72 हो रहा है मतलब कम हो रहा है, कम होने का मतलब हानि हो रही है। आपको उसी का प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि, हानि कितने की हो रही है 75 से 72 हो रहा है मतलब 3 की हानि हो रही है। तो 3 बटे क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है 75 गुणे का क्या 100, 25 चौका 100, 25 तिया क्या 75, 3 से 3 कटा, यहाँ पे 4% आ गया। अब यही 4% आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हानि हो जाएगा। अब हम ये आशा करते हैं ये जो प्रश्न आपको कराया गया है इसी में क्या है कि कुछ ट्रिक करके चीज़ों को जोड़ दिया जाता है आपको रटने के लिए, तो आपको कहीं पर भी रटने की ज़रूरत नहीं है। जब ये चीज़ें जो हम आपको सिखा रहे हैं इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, ये चीज़ें आपको लिखना नहीं रहता, इसको आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 सेकंड में आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो हम ये आशा करते हैं कि ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले टाइप के प्रश्नों के साथ, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।